हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं हिंदी में पहला टॉपिक समाज शुरुआत कर रही हूँ और मैंने आपको समाज का पूरा डिटेल रूप से पढ़ाया हुआ है। मेरे पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पूरे समाज को एकदम अच्छे से विधिवत रूप से पढ़ाया हुआ है। और हमने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि आपको मैं एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक दूँगी, एक ऐसा चार्ट बना के दूँगी जिससे आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े और आप उस सिर्फ चार्ट को देख लें एग्ज़ाम के टाइम में तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएं। तो उसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में आपको एक चार्ट के फॉर्म में सारे समाज को एक ही रूप में एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए दिया है, ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक, और आपको एग्जाम्पल के सहित दिया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जा कर के हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं और आप अपने समाज के जो कन्फ्यूज़न है उसको एकदम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चार्ट के थ्रू आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक दूंगी जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाए। अव्ययी भाव समास, पहला जो समास है हमारा वो क्या है? अव्ययी भाव समास। मैंने क्या कहा, इसमें पूर्व पद अव्यय हो। ठीक है, पूर्व पद का मतलब हमने क्या कहा था कि समास में 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? एक सार्थक समूह बनाते हैं, जिसे हम समास कहते हैं। ठीक है, और जब हम उन दोनों सार्थक पदों को अलग कर देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जब हमने इन दोनों को अलग कर दे, यथा और संभु कर दे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा अलग हो गया, यानी ये समास विग्रह हुआ। तो हम समास की पहचान कर रहे हैं। ठीक है, हमारा पूर्व पद अव्यय हो, एक तरीके से कह सकते हैं कि हम उपसर्ग लगा दें। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि उपसर्ग आगे होता है कि प्रत्यय आगे लगा जाता है, प्रत्यय पीछे होता है कि उपसर्ग पीछे होता है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ। ये देखिए, उपसर्ग में क्या है? ऊ है ना, तो ऊ को आप आगे देख रहे हैं, उपसर्ग में ऊ लिखा हुआ है, तो ऊ का मतलब आगे से आप रिलेट कर लीजिए। ठीक है, ऊ को आप आगे से रिलेट करिए, यानी जो किसी शब्द में आगे जोड़ा जाए, जो किसी भी शब्द में आगे जोड़ा जाए वो क्या होगा? आपका उपसर्ग। ठीक है, और प्र को आप पीछे से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, यानी किसी शब्द में जो पीछे जोड़ा जाए वो क्या हो जाएगा? आपका प्रत्यय। ठीक है, बात करते हैं हम अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास में हमने क्या कहा? पहला पद अव्यय हो या जिस समास में उपसर्ग का प्रयोग हो। आप अपने समझने के लिए ऐसा कर लीजिए, जिस समास में उपसर्ग का प्रयोग हो वो क्या होता है? आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे आ जन्मा। ठीक है, आ जन्मा में आप क्या? आ एक उपसर्ग है। ठीक है, अनुरूप में क्या है? अनु एक उपसर्ग है। ठीक है, तो आप अनु का प्रतिदिन में प्रति एक उपसर्ग है। ठीक है, या तो आप अव्यय कहें, अपने समझने के लिए आप कर लीजिए कि जिस भी समास में उपसर्ग का प्रयोग हो वो समास क्या होता है? हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास की बात करते हैं। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। ठीक, यानी ये तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष जिसमें को का लोप हो, यानी गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ठीक, शोक से ग्रस्त। ठीक, रेखा से अंकित, रेखांकित। ठीक है, ये हो गया आपका करण तत्पुरुष। एक चार्ट में आपको इतने शॉर्ट फॉर्म में कंसाइज किया गया है ताकि आप एकदम क्लियर हो जाए, आपको एकदम 1 नंबर कॉन्फिडेंस, कोई भी समास पूछे आप फटा से आंसर दे सके। संप्रदान के लिए यानी प्रयोग के लिए, शाला गौशाला गायों के रहने के लिए। ठीक है, अपादान से अलग होने के अर्थ में, यहाँ पे भी से है प्रयोग, यहाँ पर भी से प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी से है और यहाँ पे भी से है, पर यहाँ से शोक से ग्रस्त यानी किसी चीज़ से रिलेट किया जा रहा है और यहाँ पर उस चीज़ को अलग किया जा रहा है। ठीक है, पाप से मुक्ति ना, पाप से अलग हो रहा है भाई, हमें पाप से मुक्ति मिल गई। धन से हीन, ठीक, जल से हीन, ये सब क्या हुए? एग्जाम्पल अपादान तत्पुरुष के। ठीक, संबंध तत्पुरुष का के की ना, यानी देश की रक्षा,
राजा का पुत्र, धर्म की रक्षा, ठीक है, ऐसा अगर आए तो वो संबंध तत्पुरुष। अधिकरण में पर, यानी लोकों में प्रिय, लोकप्रिय, आप पर बीती, ठीक, अधिकरण तत्पुरुष। गृह में प्रवेश, है ना, ये क्या हुआ आपका अधिकरण तत्पुरुष। इसकी पहचान आप में और पर से ही कर सकते हैं। जैसे ही आप समास विग्रह करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ ये लगाना है। कर्मधारय समास, मृग नयन, यहाँ देखिए के समान और है जो, ठीक है, आप इसको इन्हीं दो चीज़ों से पहचान सकते हैं, है जो हो या के समान हो। मृग नयन यानी मृग के समान नयन। चंद्रमुख, मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान। यहाँ विशेषता बताई जा रही है ना, यानी मुख की विशेषता किस, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं उपमेय और उपमान रहता है, विशेषण विशेष से रहता है, किसी एक कोई एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है। चरण कमल, कमल किसके समान है, कमल के समान कौन है, चरण है हमारा, ठीक है, यानी चरण किसके समान है, कमल के समान। के समान यानी जहाँ तुलना की जाए या फिर के समान है जो का प्रयोग हो, वहाँ क्या होगा आपका कर्मधारय समास, ठीक है। ये तो हुई अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास की बात। द्वंद्व समास की बात करते हैं। उसकी मेन पहचान यही है कि योजक चिन्ह हो, ठीक है, जैसे माता पिता, पति पत्नी, राजा प्रजा, राजा रानी, कुछ भी हो सकता है उसका एग्जाम्पल, ठीक है। आप देखे होंगे दोनों के बीच में एक डैश टाइप का चिन्ह होता है जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं हिंदी में। तो राजा और प्रजा हम इसे लिखेंगे, समास विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य, ठीक है, लाभ और हानि। तो इस आप योजक चिन्ह से इस द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं, ठीक। पांचवा समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास जिसमें क्या हो, पूर्व पद हमारा संख्यावाचक हो। संख्यावाचक का मतलब क्या हुआ, किसी नंबर से रिलेटेड हो, ठीक है, यानी पहले पद में हमारा क्या दिखे, कोई भी नंबर दिखे, 1 2 3 आपका, ठीक है, 1 2 3 4, कोई भी नंबर आपको अपने आप ही दिख जाएगा उसमें, देखिए। और उससे हमें क्या होगा, समूह का ज्ञान होगा, यानी किसी ग्रुप का ज्ञान होता है। कि जैसे ही आपको इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई, 7 दिन होते हैं ना, तो 7 दिनों का समूह, ठीक है ना। तो 7 हमारा एक तो नंबर हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। और दिनों का समूह बता रहा है, समूह का मतलब क्या हो गया, हमारा ग्रुप, ठीक है। तो यानी हमारा इससे ये पता चल गया। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, ठीक है। नवरात्र, 9 रातों का समूह, ठीक है। और त्रिकोण, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सप्तऋषि, ठीक है, 7 ऋषियों का समूह, ठीक। और त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक, इसमें 4 आपको दिख रहा है, यानी नंबर जिसमें भी दिखे आप समझ के चलिए कि वहाँ द्विगु समास होगा, ठीक। बात करते हैं आखिरी और छठे बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, हमने क्या कहा, दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, यानी इसमें न तो पहला पद विशेषण होगा, न विशेष्य होगा, और न ही मतलब पूर्व पद कोई अव्यय होगा, यानी इन सब से कोई इसका मतलब ही नहीं है। इसमें कोई पद प्रधान होगा ही नहीं, न पहला पद प्रधान होगा, ना ही दूसरा पद प्रधान होगा, और जबकि ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करें। जैसे लंबोदर, लंबा है पेट जिसका, या लंबा है उदर जिसका, किसका है, गणेश, यानी भगवान गणेश की ओर संकेत कर रहा है, तो तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ क्या हो गया आपका बहुव्रीहि समास। वैसे ही गजानन, गज के जैसा यानी हाथी के जैसा, आनन है जिसका, मुख है जिसका, अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 है नयन जिसके, अर्थात भगवान शिव, ठीक है। 10 आनन, 10 है आनन जिसके, यानी 10 मुख हैं जिसके, यानी रावण, ठीक है। इसके जो मेन एग्जाम्पल है, जो मैंने इसको स्टार बना दिया है ताकि आप इस एग्जाम्पल को ज़रूर देखें, ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं रिपीट जरूर किया जाता है। जैसे पंकज, पंख में पैदा होने वाला, यानी कीचड़ में पैदा होने वाला कमल, ठीक, कीचड़ में कमल ही पैदा होता है। चौलड़ी, 4 लड़ियाँ हैं जिसमें, ठीक है, अर्थात माला। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, चौलड़ी यानी 4 लड़ियों का समूह, तो वहाँ क्या कर देते हैं, द्विगु समास लगा करके चले जाते हैं, जबकि नहीं, चौलड़ी 4 लड़ियाँ हैं जिसमें,
ये 4 लड़ियों का समूह तो होगा ही नहीं, ये माला, यानी ये तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, माला की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका 6 का 6 समास, और उसके पहचानने की ट्रिक आप कैसे पहचानेंगे, एक छोटे फॉर्म में मैंने आपको कंसाई, और ये उसका एग्जाम्पल, ताकि आपका कहीं पे भी आए आप कहीं कन्फ्यूज़न ना हो और आप आराम से इसे पहचान सकें। आपको अगर ज़्यादा विस्तृत रूप से देखना है तो आपको पुराना मेरा वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।